मेरी ये बात पहले भी कही थी, इस घर में हर कोई ज़मरुद की इज्जत करेगा, वैसे ही बर्ताव करेगा जैसे इस घर के हर फर्द के साथ किया जाता है। उर्गे साहिबा, ज़मरुद और चाचा की शादी तो खत्म हो गई, पर आज शाम मैं अपने चाचा के साथ इसका रिश्ता लेने आ रहा हूं। हाँ? बतौर खानदान के सरबराह ये आपका फर्ज है। है ना बस चाचा? हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। ओ मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान, देखो कितना वजन कम हो गया है तुम्हारा। बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लग रही हो मेरी बेटी, कितनी कमजोर हो गई हो। उर्गे साहिबा, आइए बाहर तक छोड़ा था। शुक्रिया अदनान साहब, शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे रुस्वा होने से बचा लिया। हुर्रिया साहिबा, ज़मरुद ने मुझे सब कुछ बताया है जो आपने किया। खबरदार रहिए, मैं आपकी इज्जत दूसरों के सामने सिर्फ अपने चचा की याद की खातिर करता हूं। एक बात और, अगर आपने दोबारा ज़मरुद को इस्तेमाल करने की कोशिश की तो फिर आपका सामना मुझसे होगा। ड्राइवर आपको घर छोड़ देगा, ख्याल रखिएगा। दादी जान, आप ठीक तो है ना? मेरे बच्चे अदनान, उस लड़की से शादी मत करो बेटा। अदनान, उस रात जब आदिल मुझसे मिलके गया था तो वो मेरी जिंदगी भी ले गया था। उस रात आदिल के साथ मैं भी मर गई थी और कुछ नहीं बचा मेरे पास। मेरे पास अब सिर्फ तुम आदिल की याद हो। वो लड़की तुम्हारी जिम्मेदारी हरगिज नहीं है। वो लड़की तो खुद मनहूस है। वो जिस चीज को भी छूती है चलाकर राख कर देती है। अब तुम्हारी बारी है बेटा, छोड़ दो उसे। अपने बाबा और चाचा की मोहब्बत की खातिर छोड़ दो उसे बेटा, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ मेरे बच्चे। छोड़ दो उसे मेरे बच्चे, छोड़ दो। वो लोग सिर्फ पैसे के प्यासे हैं, बस आदिल के छोड़े हुए पैसे चाहिए उन्हें। उसने मेरे बेटे को इस्तेमाल किया और अब तुम्हें भी इस्तेमाल करेगी। ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी बेटा। ऐसा मत करो बेटा, ऐसा मत करो। देखो तुम्हारे आगे खूबसूरत लंबी जिंदगी है। एक दिन तुम ही इस खानदान के सरबरा बनोगे बेटा। तुम ही इस खानदान का मुस्तकबिल हो अदनान। खुदा के लिए मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती, अपनी कुर्बानी मत दो, समझ गए? दादी जान, माफ कीजिएगा, मैंने आदिल चाचा से वादा किया था, उसे नहीं तोड़ सकता मैं। मेरा बच्चा, अदनान,
अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हूँ मैं। मेरी वजह से तुम किसी का भी दिल मत दुखाओ। जमरुद, यहां से जाना अब तुम्हारी चॉइस नहीं है। ये तुम्हारा घर है अब, और बहुत जल्द हमारी शादी भी होगी। तुम मेरी बीवी बनोगी। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मेरी दुआओं को कबूल फरमा। मुझे इतनी ताकत दे कि क़यामत के दिन न मैं खौफ महसूस करूं न गम। है परवरदिगार, मेरी बेटी को गुनाह से दूर रख, बुरे लोगों से बचा, उसे अपने करीब रख। मेरी बेटी की हिफाजत फरमा, उसका तेरे सिवा कोई सहारा नहीं। ऐ अल्लाह, उसे खतरात से बचा और मेरी बच्ची को सिर्फ अच्छे लोगों से मिलवाना। आमीन। रुस्तम साहब, जरा मेरी बात सुनिए प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, रास्ता छोड़ दो। रुस्तम साहब, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आपकी इज्जत पर कोई धब्बा नहीं आया और ना ही कभी आने दूंगा। ना ही आपके, ना ही जमरुद के, और ना ही कभी आपके खानदान के नाम पर। और फिर चचा ने मुझसे कहा था कि मैं उसकी हिफाजत करूं। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं हमेशा उसका मुहाफिज रहूंगा और अब से मेरा ये फर्ज है। अगर आप इजाजत दें तो आज शाम मैं अपने बड़ों के साथ उसूल और रिवायात के मुताबिक उसका रिश्ता मांगने आऊंगा। रुस्तम साहब, यकीन कीजिए, जमरुद के लिए यही सबसे बेहतर है। इजाजत दें। आज से आप मेरे बाबा की तरह होंगे।